भले ही आपकी जान पर बनाए, फिर भी कल के उस महत्वपूर्ण दिन में किसी को भी वो एक विशेष चीज बिल्कुल ना सौंपें। क्योंकि यदि आपने अनजाने में या गलती से भी अपने घर से उस व्यक्ति को वो चीज दे दी, तो आपकी किस्मत का सारा संतुलन ही बिगड़ जाएगा, सारी योजनाएं धराशायी हो जाएंगी और जीवन की हर दिशा में अंधेरा छा जाएगा। जी हाँ, यह स्थिति आपके जीवन को नर्क से भी कहीं अधिक दुखद और असहनीय बना देगी, जहां हर पल एक यातना जैसा लगेगा, हर सांस एक भारी बोझ बनकर दबाएगी। खुशियां तो दूर की बात, सामान्य जीवन जीना भी एक सपना बनकर रह जाएगा और आप खुद को एक अंतहीन पीड़ा के चक्र में फंसा हुआ पाएंगे। कल का दिन कोई सामान्य या रोजमर्रा का दिवस कतई नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ योग बन रहा है जिसकी सूचना मात्र से आपका मन आनंद से भर जाएगा। आप स्वयं आश्चर्य से भरकर कह उठेंगे कि हे ठाकुर जी महाराज, आपकी महिमा कितनी अपार, अनंत और रहस्यमयी है, जो हमें ऐसे अप्रत्याशित चमत्कारों से नवाजती है जो जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। इस योग के प्रभाव से आपकी दैनिक दिनचर्या में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। हर रोज की शुरुआत नई ऊर्जा से होगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े और अविश्वसनीय चमत्कार घटित होने लगेंगे कि उन्हें देखकर आपका चेहरा खिल उठेगा, आंखों में एक नई चमक और उत्साह की लहर दौड़ जाएगी और मुंह से अनायास ही निकल पड़ेगा कि देखो, अब हमारा सुनहरा और समृद्ध समय आ चुका है। दुखों की लंबी रात आखिरकार समाप्त हो गई है और सुख, शांति तथा सफलता की एक नई सुबह हमारे द्वार पर दस्तक दे रही है, जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन यदि आपने अनजाने में या किसी कमजोरी के पल में अपने घर की वह एक खास और महत्वपूर्ण चीज किसी को सौंप दी और वह गलत हाथों में पहुंच गई, तो आपकी किस्मत का सारा खेल लट्टा पड़ जाएगा। वर्षों की मेहनत और प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, जीवन की दिशा पूरी तरह से विपरीत हो जाएगी और आप खुद को एक ऐसे दलदल में फंसा पाएंगे जहां से निकलना नामुमकिन सा लगेगा। आप स्वभाव से दिल के इतने नेक, साफ सुथरे और उदार इंसान हैं कि कभी किसी का बुरा सोचना तो दूर, आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं, उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत से पहले रखते हैं और लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जो निश्चित रूप से आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये आपको लोगों से जोड़ती है। लेकिन कभी कभी यही विश्वास आपकी कमजोरी बन जाता है जब लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और आपको ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन आज का यह दिन आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे जरूरी नहीं कि सच्चाई और नेकनियति छिपी हो। कुछ चेहरे तो महज एक मुखौटा होते हैं, एक दिखावा जो दुश्मनी के गहरे और छिपे हुए राज को ढकते हैं, जो आपके जीवन को एक बहुत बड़े और गहरे गड्ढे में धकेलने की साजिश रच रहे होते हैं, जहां से उबरना बेहद मुश्किल हो जाता है और जीवन की सारी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाती है। आज मैं अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से ऐसे छिपे हुए लोगों की सच्चाई को पूरी तरह से उजागर करूंगा, जो आपके जीवन को कभी भी सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण देखना नहीं चाहते, बल्कि हमेशा आपकी खुशियों, सफलताओं और प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी जलन और ईर्ष्या आपको आगे बढ़ने नहीं देती। मैं आपको एक ऐसे नाम के पहले अक्षर के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिस व्यक्ति से आप जीवन भर लाखों अच्छाइयाँ, मदद और नेकियां कर लें, फिर भी वो कभी आपका सच्चा भला नहीं चाहेगा, बल्कि हमेशा आपको दुख पहुंचाने, आपकी शांति भंग करने और आपकी सफलता को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति में ही नकारात्मकता बसी हुई है। वह व्यक्ति समय समय पर आपके सामने ऐसे कटु शब्द बोलता है या ऐसा व्यवहार करता है जो आपकी मन की खुशी को पूरी तरह से चूर चूर कर देता है, आपकी आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन को भंग कर देता है और आपके दिल की धड़कनों को इतनी तेज कर देता है कि लगता है जैसे कोई बड़ा और अप्रत्याशित संकट आपके सिर पर मंडरा रहा हो, जो आपकी नींद उड़ा देता है।
ऐसे नाम वाले व्यक्ति की जानकारी सुनते ही आपको उनसे तुरंत और निर्णायक रूप से दूर हो जाना चाहिए, बिना किसी देरी या संकोच के। अन्यथा जीवन में ऐसा सुनहरा और दुर्लभ मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, जहां आप अपनी किस्मत को पूरी तरह से संवार सकें, अपनी दिशा बदल सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। क्योंकि वर्ष 2026 का सबसे बड़ा अंत, जहां पुरानी समस्याएं और बाधाएं समाप्त होंगी और सबसे बड़ा नया आरंभ, जहां नई संभावनाएं और अवसर खुलेंगे, वह सब अगले 48 घंटों में ही घटित होने वाला है। और यदि आप इस निर्णायक समय में सही दिशा चुनते हुए सही समय पर उस व्यक्ति का साथ छोड़ देंगे, तो आपके जीवन में इतना बड़ा और अविश्वसनीय चमत्कार घटित होगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। वर्ष 2026 में आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि हे प्रभु, आपने हमें डूबने से बचा लिया। आपकी अनंत कृपा से हमारा जीवन पूरी तरह से संवर गया, हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। आपके जीवन में भोलेनाथ कभी भी कोई बुराई या विपत्ति नहीं होने देंगे। वे हमेशा समय से पहले ही सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से आपको आगाह कर देंगे, ताकि आप सतर्क होकर सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। जैसे कि यह वीडियो आपके सामने साक्षात महादेव ने ही भेजा है, जो एक दैवीय संदेश की तरह कार्य करता है और आपको आने वाली बड़ी और संभावित खतरनाक घटना से बचाने का माध्यम बनेगा, जो आपके जीवन को स्थिर रखेगा। मैं आज ऐसी गहरी और चौंकाने वाली सच्चाइयां बताऊंगा, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि उस नाम का व्यक्ति आपका पूरा खेल, आपकी सारी योजनाएं और सफलता को खत्म करने की गहरी साजिश रच रहा था। लेकिन भगवान महादेव की लीला और दैवीय हस्तक्षेप से यह वीडियो समय से पहले आपके पास पहुंच गया। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखें, बिना किसी भाग को छोड़े या तेजी से आगे बढ़ाए, वरना यदि एक भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई तो बाद में आपके जीवन में भयंकर बवंडर पैदा हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, घर के सदस्यों में अप्रसन्नता, तनाव और अपराध की भावना घुस जाएगी, जो परिवार की एकता, सद्भाव और प्रेम को पूरी तरह से तोड़ सकती है और छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल सकती हैं। इसीलिए अब पूरे ध्यान, एकाग्रता और श्रद्धा से सुनिए। मेरे प्रिय साधकों, कल का दिन बिल्कुल भी हल्का, सामान्य या नज़रअंदाज करने लायक नहीं है, क्योंकि यह समय आपके जीवन में दो विपरीत प्रकार के योग बना रहा है। एक और राजयोग है, जो आपको राजा महाराजा जैसी अपार समृद्धि, सम्मान, वैभव और सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, जहां हर इच्छा पूरी हो। और दूसरी ओर विनाश योग है, जो सब कुछ तबाह कर सकता है, आपकी सारी उपलब्धियों को मिट्टी में मिला सकता है और जीवन को अंधकार में धकेल सकता है। यदि आप उस नाम के व्यक्ति का साथ छोड़ देंगे, निर्णायक कदम उठाएंगे, तो आपका जीवन राजसी ठाठ बाट से भर जाएगा। हर सुख सुविधा आपके कदम चूमेगी, आपका नाम और यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लेकिन यदि आप उसके साथ बने रहेंगे, उसकी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहेंगे, तो जीवन का सारा खेल ही समाप्त हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और पछतावा ही हाथ लगेगा। हाँ, यदि गलती से या किसी भावुकता में आपने वह चीज़ उसे सौंप दी, तो समझ लीजिए कि आपकी खुशियों पर पूर्ण और लंबे समय का गलता रहने लग जाएगा। सारी उम्मीदें, सपने और योजनाएं मिट जाएंगी और जीवन एक अंधेरी सुरंग जैसा बन जाएगा। लेकिन यह कोई डराने या घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और आवश्यक चेतावनी है, जो आपको सतर्क करने, जागरूक बनाने और सही निर्णय लेने के लिए दी जा रही है, ताकि आप अपने जीवन को संभाल सकें। क्योंकि आज की कुंडली में ऐसे स्पष्ट और मजबूत संकेत बन रहे हैं कि आपके आसपास कोई व्यक्ति अपना बनकर मित्र या रिश्तेदार का रूप धारण करके आएगा, आपका विश्वास जीतेगा, आपकी भावनाओं को छुएगा और फिर आपका बहुत बड़ा फायदा उठाएगा, आपको ठग लेगा, नुकसान पहुंचाएगा या आपकी कमजोरियों का शोषण करेगा। आज आपके मन में एक अलग तरह की बेचैनी, अस्वस्थता और अजीब सी उथल पुथल रहेगी, जैसे कोई गहरा रहस्य छिपा हो, कोई महत्वपूर्ण बात आपसे छुपाई जा रही हो,
कोई आपको पूरा सच नहीं बता रहा हो बल्कि आधा अधूरा या विकृत रूप से बता रहा हो, कोई आपकी अच्छाई, नेकनियति और सरलता को आपकी कमजोरी समझकर उसका दुरुपयोग कर रहा हो, या कोई आपके व्यक्तिगत फैसलों, योजनाओं और निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा, जो आपकी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को छीन सकता है। आज ग्रहों की चाल इतनी स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से बता रही है कि आपकी अंतरात्मा बहुत तेज, सजग और अंतर्दृष्टिपूर्ण है। आपकी आंतरिक आवाज हमेशा सही दिशा, सही निर्णय और सही रास्ता दिखाती है। लेकिन कुछ लोग आपके अपने ही होंगे, आपके निकटवर्ती या परिवार के सदस्य, जो आपके किए गए फैसलों, सफलताओं और प्रगति से खुश नहीं होंगे, बल्कि जलन या ईर्ष्या महसूस करेंगे। भले ही आप सत्य पर डटे रहें, ईमानदारी और सच्चाई का साथ न छोड़ें, लेकिन इस समय उन्हें झूठ, छल या दिखावा ही पसंद आएगा, क्योंकि वे अपनी असफलताओं, कमियों और नाकामयाबियों को छिपाना चाहते हैं और आपकी सफलता उन्हें अपनी कमियां याद दिलाती है। इसलिए इस समय जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करे, चाहे वो कितना भी विचित्र या नकारात्मक हो, उसे वैसा ही करने दें। बिना प्रतिक्रिया दिए या झगड़े में पड़कर सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि ये संकेत व्यर्थ या संयोग मात्र नहीं है, ये ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी, गहरी और जीवन रक्षक चेतावनी है, जो आपको आने वाले खतरे से आगाह कर रही हैं, ताकि आप समय रहते सावधान हो जाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। सबसे पहले मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि इस निर्णायक समय में वो कौन सी चीज है जिसे किसी को भी नहीं देना है, नहीं सौंपना है और नहीं साझा करना है। अगले 48 घंटों में अपना कोई राज, अपनी कोई व्यक्तिगत कमजोरी या अपनी अगली योजना, रणनीति या कदम किसी को भी न बताएं। आप इस समय क्या करने वाले हैं, क्या खरीदने या निवेश करने वाले हैं, कहाँ जाने या यात्रा करने वाले हैं, या घर में कौन सी नई चीज लाने या बदलाव करने वाले हैं, इन सब बातों को भूलकर भी किसी से साझा न करें, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। इस समय आपके पास कितना धन, संपत्ति या संसाधन है, आप कौन सा कार्य करने की सोच रहे हैं, आप क्या विचार कर रहे हैं, किस समस्या, चिंता या संकट से जूझ रहे हैं, आपका अगला प्लान, रोड मैप या लक्ष्य क्या है, आपकी मजबूरी, बाध्यता या दबाव क्या है, या आपके घर की कोई आंतरिक, निजी या पारिवारिक बात क्या है। इन सबको यदि आप किसी को बताते हैं जिसे आप अपना समझते हैं, अपना सबसे विश्वसनीय मित्र या रिश्तेदार मानते हैं, तो वही व्यक्ति आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर, विकृत करके या गलत तरीके से आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, आपको फंसाने में, आपको डुबोने में और आपके जीवन का पूरा खेल, सारी योजनाएं और भविष्य को खत्म करने में लगा देगा, जो आपको अपूरणीय नुकसान पहुंचाएगा। आज कोई इंसान आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, वो मीठी मीठी बातें करके, चापलूसी करके या सहानुभूति दिखाकर आपका विश्वास जीतेगा, आपको भरोसा दिलाएगा कि वह आपका सच्चा हितैषी है, आपकी हर समस्या का समाधान उसके पास है, और फिर आपकी सारी बातों, राजों और कमजोरियों को अपने स्वार्थ, लालच या बदला लेने के लिए उपयोग करेगा, जो आपको गहरे सदमे, विश्वासघात और मानसिक आघात में डाल देगा। यही वह एक चीज है जिसे भूलकर भी किसी को न दे, न साझा करे, चाहे वो व्यक्ति कितना भी अपना करीबी या विश्वसनीय क्यों न लगे, आपका उस पर कितना भी गहरा विश्वास क्यों न हो। लेकिन इस समय अपना कोई सीक्रेट, रहस्य या निजी बात किसी से न साझा करें, क्योंकि आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो आपको मजबूत बनाती है, आपको आगे बढ़ाती है और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती है। लेकिन यही विश्वास इस समय आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। यदि इसका दुरुपयोग हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, आपकी सारी नींव हिल सकती है। इस समय इस विश्वास को संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें और किसी को न सौंपें, क्योंकि भगवान ने आपको ऐसी अंतर्दृष्टि, विवेक और समझ दी है कि आप किसी इंसान को देखते ही समझ जाते हैं कि वो अपना है या पराया, उसकी नीयत साफ है या खोटी। लेकिन ये समय इतना जटिल, भ्रामक और धोखेबाज है कि पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग मुखौटे लगा कर आएंगे, इसीलिए किसी भी बात को बहाने से, चतुराई से या विनम्रता से टाल दें।
वरना आपका खेल खत्म हो सकता है, सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। अब सुनिए, आपको किन किन प्रकार के लोगों से सावधान रहना है और कैसे उनकी पहचान करें। सबसे पहले उन मीठे बोलने वाले लोगों से जो आपके सामने तो बहुत प्यार, स्नेह और सम्मान दिखाते हैं, आपकी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, आपको लगता है कि वे आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, लेकिन जैसे ही आप उनकी नज़रों से दूर होते हैं, वे आपकी जड़ों पर वार करने लगते हैं, आपकी कमियां, गलतियां और असफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर फैलाते हैं, आपकी सफलता को कम करके आंकते हैं। वे मुंह पर तो बहुत मीठी मीठी बातें करके जाते हैं, आपको खुश करके विदा लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, नकारात्मक अफवाहें फैलाते हैं, ऐसी विषैली ऊर्जा फैलाते हैं जो आपके जीवन को धीरे धीरे प्रभावित करती है, आपके रिश्तों को तोड़ती है। ऐसे लोग न घर के सच्चे सदस्य होते हैं जो परिवार की भलाई चाहते हो, न बाहर के विश्वसनीय मित्र होते हैं जो मुसीबत में साथ दें। वे सिर्फ स्वार्थी, जलनशील और दो मुंहे होते हैं। इसीलिए इनसे पूरी सावधानी बरतें, इनकी बातों में ना आए। दूसरी बात, उन लोगों से जो आज आपसे उधार, कर्ज या आर्थिक मदद मांगते हैं, यदि कोई ऐसा करे तो साफ साफ, विनम्र लेकिन दृढ़ता से मना कर दें, क्योंकि ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि दिया हुआ पैसा फंस सकता है, वापस नहीं मिल सकता और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिरता को हिला देगा। इसलिए अपने धन को सुरक्षित रखें, बचा लें, चाहे विश्वास कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन इस समय कोई जोखिम न लें, क्योंकि यह समय धन संबंधी सावधानी का है। तीसरी बात, उन लोगों से जो बार बार आपके फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, आपकी योजनाओं में संदेह पैदा करते हैं, यदि कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको जानबूझकर कमजोर बनाना चाहता है, आपकी दृढ़ता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को तोड़ना चाहता है। वे बार बार आपको किसी चीज को लेने, करने या बदलने के लिए उकसाते हैं, या आपकी बातों को मजाक बनाते हैं, आपके सपनों, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों पर दाग लगाते हैं, कहते हैं कि ये तो तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे, बहुत दिनों से कह रहे हो लेकिन कुछ हुआ नहीं, तुम्हारी क्षमता इतनी नहीं है। ऐसे लोग, वो खुद अपने जीवन में कभी ठीक से खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी आत्मा जलन, ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरी होती है और वे दूसरों को भी खुश नहीं देख सकते। उनकी खुशी दूसरों की असफलता में होती है। वे सिर्फ दूसरों से जलने का काम करते हैं और एक दिन ये जलन उन्हें खुद राख कर देगी। जब आपकी सफलता की बारी आएगी तब तक वे इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान ऐसे नकारात्मक, हानिकारक और विषैले लोगों को ज़्यादा समय नहीं देते और जल्दी ही उनका अंत कर देते हैं, ताकि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसलिए इनसे सावधान रहें, इनकी बातों को नज़रअंदाज करें, वरना आप अपने हंसी खुशी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन में खुद मात खा सकते हैं, अपनी ही गलती से नुकसान उठा सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें, गांठ बांध लें कि जो लोग आपकी मेहनत, परिश्रम और समर्पण को बार बार मजाक बनाते हैं, किसी के सामने आपकी कमियां, गलतियां या असफलताओं को निकालकर आपको नीचा दिखाते हैं, वे सिर्फ आपसे जलते हैं। उनकी कोई सच्ची भावना, नेकनियति या हितैषिता नहीं होती, वे महज ईर्ष्यालु आत्माएं हैं। ऐसे लोगों के सामने कभी अपनी दिल की बात, राज या सपने न करें, क्योंकि वे न आपके सच्चे साथी हैं, न परिवार के सच्चे सदस्य। वे सिर्फ अवसर की ताक में रहते हैं। इस समय उन लोगों से भी पूरी तरह सतर्क रहें जो अचानक दोस्त बनकर अप्रत्याशित रूप से आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। किसी नई दोस्ती, परिचय या रिश्ते पर तुरंत विश्वास न करें, क्योंकि यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, निर्णायक और संवेदनशील है, जहां हर कदम सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से उठाना चाहिए। इस समय का सही उपयोग करें ताकि जीवन संवर सके, समृद्ध हो सके और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। मेरे प्रिय साधकों, एक बात हमेशा याद रखें, यदि उपवास करने मात्र से भगवान खुश होते हैं तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी, समृद्ध और आशीर्वादित इंसान होना चाहिए। लेकिन सच्चा उपवास मन का नहीं, विचारों का होता है।
जहाँ नकारात्मक विचारों को त्यागा जाता है। इंसान को खुद की नज़र में सही, ईमानदार और पवित्र होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उसने कोयल को मधुर कंठ दिया लेकिन धूप से छीन लिया जिससे वह छांव में ही गाती है। मोर को सुंदर रूप दिया लेकिन इच्छा छीन ली जिससे वो वर्षा में नाचता है। इंसान को दीक्षा, ज्ञान और विवेक दिया लेकिन संतोष छीन लिया जिससे वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। संत को संतोष दिया लेकिन संसार छीन लिया जिससे वह वैराग्य में रहता है। इसीलिए कभी अपने धन, दौलत, संपत्ति या उपलब्धियों पर घमंड न करें मेरे साधकों, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे और मेरे जैसे अनगिनत लोगों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया है। सब कुछ क्षणभंगुर है। जो लोग अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, अपने धन पर इतराते हैं, कभी किसी का भला नहीं चाहते, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, उनकी सफलता को कम करके आंकते हैं, ऐसे लोगों का कल्याण भगवान कभी नहीं करते, उनकी रक्षा नहीं करते। मान लीजिए उनके जीवन में 2 मिनट की सफलता, वैभव या यश मिल भी जाती है, लेकिन जब समय का चक्र बदलता है, भाग्य का पहिया घूमता है, तो ऐसे मनुष्यों के जीवन में केवल बर्बादी, विनाश और दुख ही लिखा होता है। वे सड़क पर एक्सीडेंट में पड़े रहते हैं, दर्द से कराहते रहते हैं, कोई उन्हें देखने, मदद करने या उठाने तक नहीं आता। सब उन्हें छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ रखने से बेहतर है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, उनके चरणों में समर्पित रहें, ऐसे कार्य करें जिनसे आपका कल्याण हो, आत्मिक उन्नति हो और जीवन सार्थक बने। उन लोगों का साथ छोड़ दे जो कभी किसी का अच्छा नहीं चाहते, हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। गलत आचरण में न पड़े, छल कपट या अनैतिकता से दूर रहें, सही मार्ग पर चले, सत्य, धर्म और न्याय का साथ दें और भगवान से रोज प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप हमें हमसे बेहतर जानते हैं, आपकी दृष्टि सर्वव्यापी है, आप हमें वही आचरण करवाएं जो हमारे लिए श्रेष्ठ, लाभदायक और कल्याणकारी हो, जिससे हमारा मंगल हो, हमारी रक्षा हो। हे नाथ, आप हमारी वाणी में विराजमान हो जाए, हमारे शब्दों को नियंत्रित करें, हमारे मुंह से वही शब्द निकलें जो लोगों का भला करें, उनकी मदद करे, प्रेरित करे, जिनसे किसी का दिल न दुखे, किसी की भावनाएं आहत न हों। हे नाथ, आप हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, हमें सही दिशा दिखाएं। देखना, जिस दिन से आप इन बातों, सिद्धांतों और नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। क्या आप ठाकुर जी पर यकीन करते हैं? हाँ, मैं ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। वे हमारी झोली जरूर भरेंगे, हमारी हर इच्छा को पूरा करेंगे। ठाकुर जी आपकी इच्छा अगले 48 घंटों में पूरी कर देंगे, ये मेरा दावा है। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। इसलिए इन बातों को अपने हृदय में उतार लें, उन्हें जीवन का हिस्सा बना लें। अब मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में विस्तार से बताता हूँ जिसका साथ आपको तुरंत छोड़ देना है, बिना किसी संकोच या देरी के। सबसे पहले कन्या राशि वाले अविवाहित व्यक्ति से पूरी तरह सतर्क रहें जिनका नाम पी अक्षर से शुरू होता है। देखिए, दुनिया में पी अक्षर से शुरू होने वाले नाम के बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत व्यक्ति हैं, लेकिन मैं किसी विशेष को कुछ कहकर दोष नहीं दे सकता, न ही किसी का नाम लेकर बदनाम कर सकता हूँ। लेकिन आपके जीवन में ऐसे पी नाम वाले कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता, प्रगति और खुशियों को दे खक्कर जलते हैं, ईर्ष्या से जल भुन जाते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, आपके साथ रहते हैं लेकिन कभी सच्चा साथ नहीं देते, मुसीबत में पीछे हट जाते हैं। वे सिर्फ आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। पी अक्षर वाला ऐसा एक इंसान है जो आपका पूरा खेल, सारी योजनाएं और भविष्य को खत्म करना चाहता है, आपको नीचे गिराना चाहता है। लेकिन मेरी बात मानिए, यदि आप मेरे बताए मंत्र को रोजाना पढ़ेंगे, नियमित रूप से जपेंगे, तो वह आपका एक तिनका भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपकी रक्षा होगी। क्या आप मेरे बताए मंत्र को पढ़ेंगे? यदि हाँ, तो कहिए कि गुरुजी, मैं आपका बताया मंत्र जरूर पढ़ूंगा
और अपने जीवन का मंगल करूंगा, अपनी रक्षा करूंगा। तो सुनिए वह मंत्र जिसे आपको रात्रि में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 108 बार सच्चे श्रद्धा भाव से, पूर्ण समर्पण और एकाग्रता से पढ़ना है। मेरा दावा है कि यदि आप इसे सच्ची भावना से पढ़ेंगे तो जीवन में कोई भी व्यक्ति, शक्ति या बाधा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी, आप अजय हो जाएंगे। मंत्र है कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ें, भावनाओं से ओतप्रोत होकर हृदय से जपें। अपनी मन की बात, इच्छाएं और प्रार्थनाएं भगवान श्री ठाकुर जी से कह दें। मेरा दावा है कि वे आपका कल्याण कर देंगे, जीवन में मंगल, शांति और समृद्धि हो जाएगी। क्या आप इस मंत्र को पढ़ेंगे? हाँ, तो फिर कहिए गुरुजी मैं इस मंत्र को पढ़ूंगा।